ओके, तो 24 के साल का आरंभ हो चुका है और हम उम्मीद करते हैं कि जैसे पिछले साल सिनेमा ने हमें खूब एंजॉय कराया, वैसे ही इस साल भी एंजॉय कराने में कोई कमी महसूस ना कराए। वे भी काफ़ी अच्छे अच्छे मूवीज़ लेके आए जो हमें अपने बेहतरीन आउटपुट से चौंका दे, जिसकी हमने कल्पना भी ना की हो। जहाँ इसी उम्मीद के साथ मैं इस साल आने वाले अपने कुछ फेवरेट मूवीज़ की लिस्ट शेयर करना चाहूँगा इस वीडियो में, जो इस साल हम सबके लिए यादगार रहे, खूब इंटरटेन कराए, एंजॉय कराए, जो कि ये मेरे पर्सनल लिस्ट है। मैं भी आप इनमें से कुछ के बारे में ना जानते भी हो या फिर वो आपके लिस्ट में ना आ पाए, जिसमें पहला तमिल से ही हाल ही में रिलीज लेने वाली मूवी कैप्टन मिलर आती है, क्योंकि जिस हिसाब के इनके प्रमोशनल मटेरियल रहे वो इस मूवी के लिए कहीं कहीं ज़्यादा एक्साइटेड किए हुए हैं। फिर इसके बाद सूर्य की कंगवा भी आती है, जो अपने पीरियोडिक डार्क वर्ल्ड विजुअल्स और सूर्य के खतरनाक लुक्स के चलते फेवरेट बन जाती है। वही पारंजित और चियान के बेहतरीन कॉम्बो में आ रही तंगलन भी, जो कि वे भी अपने अनोखे दुनिया को एक्सप्लोर कराने और परफॉर्मेंस वाइज दिल में जगह बनाती है। फिर पारंजित की एक और मूवी सरपट्टा 2 भी आती है, जिसके लिए इस साल आने के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर मूवी आता है तो ये साल के वन ऑफ द बेस्ट मूवी में से एक मूवी बन सकता है, क्योंकि पहले पार्ट का जादू अब भी हमारे दिमाग से निकलना है। इसके बाद फिर अपने कमल हसन की इंडियन 2 भी आता है, जो कि काफ़ी समय से बन रही थी लेकिन आखिरकार इस साल आने वाली है, जहां पहली इंडियन मूवी अब भी दिल में जगह रखती है और इसीलिए इससे भी वैसा ही कुछ होप है कि मूवी कुछ तो खास होनी है। वही तलाइवर की वेट्टियन और थलापति के द गोट के लिए भी हम एक्साइटेड है। वेट्टियन इसलिए कि इनके डायरेक्टर तीजे ज्ञानवाल हैं, जिनकी पिछली मूवी जय भीम रही थी। वहीं द गोट के लिए भी वही रीजन है कि इनके डायरेक्टर वेंकट प्रभु है, जो मनाडू जैसे बेहतरीन फिल्म दे चुके हैं और उसी टाइप के कुछ कॉन्सेप्ट के साथ इस बार भी दिखाई देने हैं, प्लस साथ ही अपने थलापति तो होने ही है। और फिर इसके बाद तेलुगु इंडस्ट्री से आता है देवरा, पुष्पा 2, कल्कि 2898 एडी और ओजी। चारों ही बिग प्रोजेक्ट्स हैं और चारों के ही प्रमोशनल मटेरियल्स देखने मिल चुके हैं। हालांकि पुष्पा के लिए तो जरूरी भी नहीं, क्योंकि वो तो दिल में बसते ही है, लेकिन देवरा, कल्कि और ओजी इनके ग्लिम्स आने के बाद उम्मीदें हैं कि हाँ, ये मूवीज भी कुछ बड़ा होना है। और 23 के साल में जो कमी रही थी वो इस साल तेलुगु इंडस्ट्री पूरा भी करते नजर आने हैं। और फिर आता है मलयालम इंडस्ट्री से द गोट लाइफ या फिर अदू जीवितम। 2008 के मलयालम नोवेल अदू जीवितम पर बेस्ड है, जो सच्ची घटना से ताल्लुकात रखती है। नजीब के भूमिका में पृथ्वीराज सुकुमारन नजर आने हैं, जो खुद को सऊदी अरब में चरवाहे के रूप में गुलामी करते मजबूर पाता है, जिसका टीजर टाइप वीडियो भी आ चुका है, जो कि काफी अच्छा है। वहीं अगला है टोविनो थॉमस की अजियंते रंडम मोशनम, जिसे आम के नाम से भी जानते हैं, जो 1900 से 1990 के बीच 3 पीढ़ियों के कहानी को बताएगी, किसी खजाने की रक्षा करने वाले व्यक्ति के तौर पे। इसका टीजर भी काफी समय पहले से आ चुका है, जो कि इसके लिए एक्साइटेड किया हुआ है। फिर इसके बाद अपने ललितन की मल्लई कोटी वाली बान भी इस लिस्ट में आता है। मूवी इसलिए स्पेशल हो जाता है क्योंकि ये अपने मास्टर लिजो जोस पेलिसेरी जी की मूवी होनी है और सिर्फ इन दोनों के नाम के चलते ही मूवी कहीं ज्यादा एक्साइटेड किए हुए है। और अब आता है मलयालम सिनेमा से अब तक की आने वाले सबसे महंगी फिल्म कतन द वाइल्ड सोर्सरर। ये एक पीरियोडिक फैंटेसी थ्रिलर मूवी होनी है, जिसका एक ग्लिम्स भी रिलीज की जा चुकी है, जो इसके लिए एक्साइटेड रखने के लिए काफी है, क्योंकि ये ग्लिम्स ये बताते हैं कि इसके लिए प्यार क्यों न जाता है। जो पीरियोडिक वर्ल्ड बिल्डिंग है, सिनेमैटिक विजुअल्स हैं और जो तुम्बड़ जैसे इसका कुछ कॉन्सेप्ट नजर आता है, वही ये मूवी दिल ले जाता है। फिर इसके बाद आता है अपने मामूका की ब्रह्म युगम द एज ऑफ मैडनेस। मूवी सिर्फ अपने नाम और पोस्टर्स के चलते ही इस लिस्ट में जगह बनाती है। सिर्फ इनके पोस्टर्स ही इनके वर्ल्ड को कयामत वाली दुनिया के रूप में ख्यालों में प्रदर्शित करती है, और वैसे भी ये एक हॉरर फिल्म होनी है, तो समझ लो कि क्या ही बवाल चीजें इसमें होने हैं। फिर मलयालम सिनेमा से ही एक और हॉरर कॉमेडी मूवी आता है अवेजम, जिसे अगले साल आई मूवी रोमांचम का ही एक स्पिन ऑफ कहा जा रहा है। फहद फाजिल इसके लीड कास्ट में होने हैं और उनके लुक्स, भाई साहब एक पप्पी ले लो हमारी भी तरफ से। और इस लिस्ट की आखिरी मूवी है कंतारा चैप्टर 1। इसके बारे में कुछ बताने की जरूरत भी होगी ऐसा तो मुझे नहीं लगता। फिर भी ये मूवी 22 में आई कंतारा का प्रीक्वल है, जो कदम्ब डायनेस्टी के टाइम से अपने ओरिजिन को बताएगी, जिसमें इस बार और भी काफी ज्यादा पैसा फूका गया है, जो कि इसके आई अनाउंसमेंट वीडियो में दिखा भी। हालांकि उतना भी नहीं दिखा, लेकिन जितना भी दिखा है एकदम चुम्बेश्वरी लगा है। तो ये थे वो मेरी लिस्ट, जिसमें मैंने 24 के साल पे अपने आने वाले कुछ फेवरेट या मैं जिस मूवी के लिए एक्साइटेड हूँ उन्हें आपके साथ शेयर किया है। आप भी अपनी लिस्ट हमारे साथ जरूर से शेयर करना कमेंट बॉक्स में, और बाकी कुछ सवाल जवाब हो तो वे भी जाते जाते बता ही देना।